और इसी बीच अहमदाबाद से खबर है, यात्रा के दौरान बेकाबू हुआ हाथी और रथ यात्रा के दौरान ये हाथी बेकाबू हुआ है। बड़ी खबर अहमदाबाद से बता रहे हैं, यात्रा के दौरान एक हाथी बेकाबू हो गया और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये रथ यात्रा निकाली जा रही थी जिस दौरान ये हाथी बेकाबू हुआ है। और देखिए किस तरीके से हड़कंप यहाँ पर मचा है। हालांकि कोशिश की जा रही है उसे काबू करने की, लेकिन रथ यात्रा जिसमें बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु शामिल होते हैं। देखिए ये हाथी किस तरीके से इस मार्ग पर दौड़ लगाता हुआ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ही जो हाथी है वो मुख्य मार्ग पर ही दौड़ लगाता हुआ और ऐसे में अफरा तफरी का माहौल। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है अहमदाबाद से। वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे उसने दौड़ लगाई है, जिसको रोकने के लिए उसके जो महावत है, उसके जो केयर टेकर है, वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दोबारा आपके पास लौट बिल्कुल, तो देखिए हमारे जो सहयोगी है अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि जैसे ही हाथी जो था वो बेकाबू हुआ, उसे काबू करने के लिए जो महावत थे वो भी पीछे पीछे दौड़े, लेकिन कुछ देर के लिए ये हाथी जो है वो उनकी पकड़ से बाहर चला गया और सड़क पर इस तरीके से दौड़ लगाता नजर आया। अब आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन एक बार ही अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की, चोटिल होने की खबर नहीं है, क्योंकि ये खतरनाक है। ये रथ यात्रा के दौरान की तस्वीर है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। और देखिए दो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में जिसमें हाथी बेकाबू होकर दौड़ता हुआ, और दूसरी तस्वीर में कुछ लोग जो हैं महावत के साथ में ही हाथी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो हाथी है वो काबू में नहीं आता दिख रहा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग जो है वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में कई लोग चोटिल हो सकते थे, कई लोगों को भयंकर चोट यहां पर आ सकती थी, लेकिन अभी तक गनीमत ये है कि किसी के चोटिल होने की खबर नहीं मिल रही है। अहमदाबाद से ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रथ यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान भगदड़ मची, क्योंकि एक हाथी जो कि इस रथ यात्रा में शामिल था वो बेकाबू हो गया और सड़क पर इस तरीके से दौड़ लगाने लगा। उसे पकड़ने की कोशिश लगातार देखिए किस तरीके से की गई। महावत के साथ ही और भी कई लोग जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करते, उसे काबू करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। कई जगहों पर इस तरीके के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इसी बीच अहमदाबाद से ये तस्वीरें सामने आई, हालांकि चिंताजनक ये तस्वीरें थी किस तरीके से जो हाथी है वो रथ यात्रा में शामिल हुआ, लेकिन अचानक से बेकाबू हो गया। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी अहमदाबाद से अर्पण इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अर्पण, ये तस्वीरें जिसमें एक हाथी जो है बेकाबू होकर सड़क पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, कहाँ की तस्वीर है और क्या हालात उस वक्त पैदा हो गए थे और अभी क्या जानकारी?
जी, कशिश, अभी की हालात की बात करें तो जो माहौल है वो पूरा काबू में ले लिया गया है, शांतिपूर्ण माहौल है। लेकिन तकरीबन आधे घंटे पहले की ये पूरी वारदात है, जहां पर अहमदाबाद में आज जो रथ यात्रा निकली हुई वो शहर के खाड़िया इलाके से पसार हो रही थी। काफी संकड़ी गलियां वहां के इलाके की होती है, और वहां से जब ये रथ यात्रा निकल रही थी तो उसमें जो शामिल 18 गजराज यानी 18 हाथी है, उसमें से एक जो बड़ा हाथी था अचानक बेकाबू हो गया था और वो लोगों की भीड़ के बीच में से भागा दौड़ी करने लगा था। लोगों को ये पता चला, उसके साथ ही लोगों में भगदड़ मच गई। हाथी के जो महावत थे, उसके जो केयर टेकर थे, वो भी उसके पीछे भागने लगे थे। कुछ ही पलों में ये हाथी की वजह से दूसरे 3 जो गजराज थे वो भी कुछ देर के लिए बेकाबू हुए थे, लेकिन सबको काबू में कर लिया गया है। और ये जो बड़ा हाथी जो सबसे पहले बेकाबू हुआ था, उसको अब रथ यात्रा में से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि हाथियों के साथ जो स्थानीय नगर निगम है उसकी जू डिपार्टमेंट की पूरी एक टीम रहती है, राज्य सरकार की वन विभाग की टीम भी उसको हैंडल करने के लिए रहती है, तो तुरंत वो एक्टिव हो गए थे और बेकाबू हाथी पर काबू पा लिया गया है। तकरीबन आधे घंटे के लिए रथ यात्रा रोकी गई थी, जिसको अब आराम से आगे बढ़ाया गया है। गनीमत है कि इसमें किसी को भी कोई चोट नहीं आई है और ना ही किसी की जानहानि हुई है। ठीक है अर्पण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।